जय हिंद साथियों, 14 नवंबर 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या आपका परीक्षा का दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जो आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो को देख करके आप समझ सकते हैं उत्तराखंड का जो है चार धाम के तहत आपका जो है यहाँ पे सुरंग बनाया जा रहा था, जिसको सिलक्यारा सुरंग कहते हैं। ठीक है, उसी को जोड़ने का काम हो रहा था। ये यमुनोत्री जो नेशनल हाईवे है आपका उत्तराखंड में, वहीं पे आपका निर्माणाधीन कार्य हो रहा था। उसी सुरंग के टूटने की वजह से 40 मजदूर अंदर में फंस गए और उसको वहां पे ऑक्सीजन का कमी हो गया। हुआ क्या है ना कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाइएगा ना तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मजदूर बहुत ज्यादा परेशान है। वहां के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी गए थे। एनडीआरएफ की टीम, जितना भी बचाव दल की टीम है वहां पे पहुंच रही है और मजदूर को निकालने का बात किया जा रहा है। उसके अलावा अभी आप बात कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, एंडल जी को, ठीक है, ये भारतीय क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटर रही है, पूर्व कप्तान भी रही हैं। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में खेली हैं, इसका बहुत ज्यादा योगदान है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला आपका ये आपका बनने जा रही है एंडल जी। उसके साथ साथ जो है इस बार आपका अरविंद डिसोल्वा जो श्रीलंका के है, उसको भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करना है। उसके बाद आपका वीरेंद्र सहवाग को, इन तीनों आदमी का, व्यक्ति का जो है आपका नाम शामिल किया गया है। अभी जो आपको बुधवार को होने वाला है आपका सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ अपना भारत का, तो वहीं पे जो है इसको सम्मानित भी किया जाएगा और ये सारा चीज किया जाएगा। तो इसके भी बारे में देखेंगे, क्योंकि पहली भारतीय महिला आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली हो गई है। उसके अलावा क्या है ना, मणिपुर में जो है ना आपका नौ मैती समुदाय जो है उसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया 5 साल के लिए। क्यों कि 3 मई से आप जानते हैं मणिपुर में जो है हिंसा भड़का था, क्योंकि और मैती समुदाय के बीच जो यहाँ पे आपका घाटी में रहते हैं और पहाड़ी के बीच जो है आपका थोड़ा एसटी का दर्जा को लेकर के, क्योंकि वहां के हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था कि जो है ये जो आपका मैती समुदाय है, जो मणिपुरी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको एसटी का दर्जा दिया जाए। तो उसी को लेकर के वहां पे विरोध उत्पन्न हो गया और विरोध उत्पन्न की वजह से तभी से वहां पे मणिपुर आपका जल रहा है। तो जलने के साथ साथ बहुत कुछ हुआ, ठीक है, और फाइनली अभी जो है आपका 9 ऐसे उग्रवादी संगठन है उसको जो है गृह मंत्रालय के द्वारा इसको बैन करने की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। अभी और है क्वेश्चन, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, ये तो आपको बता ही दिए हैं। उसके अलावा क्या है ना कि अभी चार धाम का तो आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए अलीगढ़ का जो है नाम नगर निगम के द्वारा, इसका नगर निगम वहां का जो मेयर है आपका है प्रशांत सिंघल जी, उसके द्वारा अलीगढ़ का जो है सर्वसम्मति से नाम चेंज करने की बात हो रहा है कि अलीगढ़ का नाम दूसरा नाम होगा, तो उसका नाम रखा जाएगा हरिगढ़। इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अभी विश्व पशु कल्याण मतलब विश्व पशु संस्थान मतलब स्वास्थ्य सम्मेलन आपका हो रहा है नई दिल्ली में। हम लोग का जो है पशुपालन मंत्री एवं मत्स्य पालन मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला, उसी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और ये वैश्विक स्तर पर होता है, क्योंकि स्वास्थ्य पशु का स्वास्थ्य सही रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग देखते होइएगा लिम्पी वायरस आया था पशु के लिए, जो आपका राजस्थान में, हरियाणा में बहुत पशु का मृत्यु भी हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से पशु स्वास्थ्य पर सम्मेलन हो रहा है भारत में। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपका क्वेश्चन जो आपको बताएं। और एक चीज है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आपका जो है जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जयंती मनाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में सरकार पीवीटी विकास मिशन का शुभारंभ करने जा रहा है। कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी। और 24,000 करोड़ रुपए का ये आपका स्कीम है। ठीक है, 2023-24 के बजट में इसके बारे में बात कहा गया था, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए दो चीज होता है, एक होता है आपका आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ पे क्या है आपका गौरव आदिवासी गौरव जनजाति मतलब जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, वो आपका 15 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक। ठीक है, इतने बड़े लोकतंत्र का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले ये हैं आपका जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, उसी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष जो है 1964 से हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। तो इस बार जो है बाल दिवस मना रहे हैं। इस बार का थीम रखा गया है हर बच्चे के लिए, हर अधिकार के लिए। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। देखिए पहले बाल दिवस जो है ना 20 नवंबर को मनाते थे, यूएनओ के द्वारा इसको घोषित किया गया था 1954 से, जब अपने ये प्रधानमंत्री जी का मृत्यु हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो उसको बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव था, उसी के कारण फिर 1964 से हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन यहीं से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहला भारतीय महिला क्रिकेटर है, 3 दशक तक खेली हैं। ठीक है, ये आपका डायना एंडल जी हैं। ठीक है, अब देखिए बता देते हैं हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या है ना कि अगर आप क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं, अगर आप क्रिकेट से मान लेते हैं कि आप क्रिकेट से संन्यास ले लिए, क्रिकेट से संन्यास लेने के 7 साल बाद ही आपके साथ जो है जो भी प्रक्रिया होगा, ठीक है, 7 साल के बाद जो है आपको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। पहले ये बात जानिए। और ये क्या होता है?
आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब भी होता है तो सुनते ही होंगे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को भी रखा गया है, राहुल द्रविड़ को रखा गया है, अनिल कुंबले को रखा गया है ना, बहुत सारे क्रिकेटर हैं। अब तक टोटल जो है ये वीरेंद्र सहवाग और इंदुल जी से पहले जो है 7 क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। तो ये क्या होता है ना, जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो आईसीसी के द्वारा अपना जो है एक सूची बनाया जाता है, उस सूची में जो है उसको नामित किया जाता है प्रतिष्ठित खिलाड़ी को। तो उसमें अभी इस बार पहली बार अपना भारतीय जो महिला है डायना इंदुल जी, उसको शामिल किया गया। उसके साथ वीरेंद्र सहवाग को भी शामिल किया गया है, और साथ साथ में किसको शामिल किया गया, ये आपका अरविंद डिसल्वा है। ये कहा गया है, ये श्रीलंका के बहुत बेहतर गेंद मतलब बल्लेबाज रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों आदमी को आपको बुधवार के दिन जो है यहाँ पे आपका कहाँ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में सेमीफाइनल होने जा रहा है न्यूजीलैंड और भारत के बीच, ठीक है। ये भी तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि अभी आईसीसी वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण चल रहा है, ठीक है। तो फाइनल हम लोग सेमीफाइनल किसके साथ खेलना है, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, तो वहीं पे इन तीनों को सम्मानित भी किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज याद रखिएगा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला कौन हो जाएंगे, इंदुल जी। ये क्रिकेट टेस्ट की कप्तान रही हैं, पूर्व कप्तान रही हैं, ठीक है। 3 दशक तक अपना क्रिकेट में इसका करियर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा जान लेंगे। अब तो टोटल कुल भारतीय कितने हो गए, तो 9 व्यक्ति हो गए ऐसे जो क्या कहिएगा, जो हॉल ऑफ फेम में आईसीसी के शामिल हो चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा आईसीसी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा इधर जानेंगे। तो देखिए आईसीसी का स्थापना तो जानते ही, आईसीसी का स्थापना जो है कब होता है, 1909 को होता है, 1909 को। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्या कहिएगा, दुबई में है। कहाँ पे है, दुबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष की बात होगा तो क्या कहिएगा, ग्रेग बार्कले हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ से कहिएगा, बार्कले जी हैं, ठीक है। बार्कले कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। इसके सीईओ कौन है, तो जेफ एलार्डिस है, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। ये कहाँ कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। तो इसी आईसीसी के द्वारा जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। टोटल कुल कितने भारतीय हो गए, अब 9 भारतीय हो गए। पहली भारतीय महिला कहेगा तो कौन कहिएगा, डायना इंदुल जी है। ये जो है पूर्व कप्तान रही है, टेस्ट क्रिकेट खेली है, एक अच्छा लंबे समय तक ये जो है इसका योगदान रहा है। इस बार टोटल भारतीय। अब आइए वीरेंद्र सहवाग के बारे में। वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे बल्लेबाज है जो 13 शतक 2 बार मारे हैं। पहले भारतीय ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जो टेस्ट में 3 शतक मारे हैं, मतलब 2 शतक मारे हैं, 13 मतलब 13 शतक मतलब 300 रन मारे हैं 2 बार, ठीक है। 2 बार मारे हैं 300 रन। तो ये बात आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को भी किया गया था, राहुल द्रविड़ को भी किया गया है, अनिल कुंबले को भी किया गया है, ठीक है, 2021 में। मतलब टोटल इन लोग से पहले 7 व्यक्ति था, अभी 2 आदमी को जुड़ने के बाद अब 9 व्यक्ति अपना भारतीय हो गया आईसीसी क्रिकेट ऑफ फेम में शामिल होने वाले, ठीक है। आईसीसी के बारे में बोली थी। अभी कौन सा आपका चल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 13वां। अभी भारत के साथ कौन कौन खेलेगा आपका सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड और भारत के बीच वानखेड़े स्टेडियम में होगा, और कलकत्ता में आपका किसके, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला है, ठीक है। तो ये 13वां संस्करण हो रहा है, ये 13वां संस्करण भारत में हो रहा है। इससे पहले 12वां संस्करण कौन, इंग्लैंड जीत के लेके गया था, और इंग्लैंड इस बार जो है आईसीसी से आपका बाहर हो चुका है। तो ये सब जानते ही हैं। इस बार का जो है क्या आपका, इस बार का जो है इसका क्या बोलते हैं, शुभंकर क्या रखा है, क्रिप्टो वर्ष रखा गया है, ठीक है। इसका जो है इंटरनेशनल आइकन किसको बनाया, सचिन तेंदुलकर को, और आइकन ऐसे कहिएगा तो क्या कहिएगा, शाहरुख खान को बनाया गया है। इसके बारे में हम बहुत बार बता भी चुके हैं आपको। इस बार आईसीसी क्रिकेट में बहुत ज्यादा कमाल भी हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ वीडियो लंबा चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। आगे में क्या है ना कि जनजातीय समूह को सशक्त करने के दिशा में कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम विकास मिशन का शुभारंभ जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। अब आइए जरा सा आपको दिखा देते हैं। तो पीएम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या है, पीएम पीबीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है। कौन पे, जनजातीय गौरव दिवस पे। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, 15 नवंबर को, यानी कल होगा, ठीक है, क्योंकि आज 14 नवंबर है, 15 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, देखिए बिरसा मुंडा जी है ना, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस जो है 15 नवंबर को ही हम लोग मनाते हैं। 1875 को जो है ये जन्मे थे, ठीक है। और इसका मृत्यु कब हो जाता है, तो क्या कहिएगा, इसका मृत्यु जो है आपका कब हो जाएगा, 9 जून को होता है, ठीक है। क्या कहिएगा, 9 जून कब, 1900 को। हुआ क्या था ना, देखिए बिरसा मुंडा बहुत हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहले ऐसे आदिवासी थे जो अपना स्वतंत्रता के लिए जो है इतना बड़ा बलिदान दिए हैं। ये जो है ना मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह कहते हैं, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ठीक है। 1995 में ये लोग को संगठन किए, और 2 साल को जो है 2 साल का इसको बिरसा मुंडा को जेल हो गया। फिर 2 साल के बाद यानी 95 में जेल हुआ, मतलब क्या कहिएगा, 1895 में इसको जेल हुआ, फिर 2 साल बाद निकले, और 97 में फिर से ये जो है लोग को संगठित किया, और 1899 में क्या कहिएगा, 1899 में जो है ये मुंडा विद्रोह शुरू किए, जिसको उलगुलान विद्रोह कहते हैं। क्या कहिएगा, उलगुलान विद्रोह, ठीक है, उलगुलान विद्रोह, ठीक है। और ये उलगुलान विद्रोह क्या था आपको बता देते हैं।
मुंडा उलगुलान विद्रोह ऐसा था कि जो भी जनजातीय लोग वहां रहते थे, जो आपका आदिवासी लोग रहते थे, उसके जमीन पे जो है ना आपका जो गैर आदिवासी लोग थे वो हड़प लिया था, जिसको क्या कहते हैं दीकू। ठीक है, यानी कहने का मतलब है उसको क्या कहते थे दीकू। यानी बिरसा मुंडा का उद्देश्य क्या था कि जो लोग अंग्रेज के साथ मिल गए हैं, जो ईसाई धर्म अपना लिए हैं, ठीक है, तो और ऐसे लोग के खिलाफ जो है विद्रोह करना है। उसके बाद जो दीकू जो लोग है जो आकर के यहाँ पे बस गए हैं, हम लोग का जो खूंट कुटी व्यवस्था था, इसका जो व्यवस्था था, बहुत बार पूछता है कि बिरसा मुंडा जो अपना आंदोलन किए थे कौन व्यवस्था जो है, कौन सा व्यवस्था जो है उन लोग का प्रचलित था, तो क्या कहिएगा खूंट कटी विद्रोह। ठीक है, बहुत बार पूछता है ये खूंट कंटी विद्रोह। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्या किया था, इस यानी इस प्रथा को हटा करके ना यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था लाना चाह रहा था, मतलब लेके आ भी किया था। ठीक है, तो इसी के विरोध में जो है मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह उसको कहते हैं, शुरू किया था। और इसी के आपका संचालन कौन कर, बिरसा मुंडा। इसको धरती अब्बा भी कहते हैं, क्या कहते हैं धरती अब्बा, ये भी याद रखिएगा, धरती अब्बा भी कहा जाता है किसको, बिरसा मुंडा को। ठीक है, तो हुआ क्या, अंग्रेज के द्वारा ये क्रिसमस डे हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो उस दिन अटैक कर दिया गया 25 दिसंबर। आपको कब कहिएगा 1899 को जो है, इसको 1899 को जो है ये विद्रोह शुरू होता है। और फरवरी के दिन, फरवरी 1900 को जो है बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है और रांची के जेल में इसको सजा दे दिया जाता है। फिर इसको जहर दे करके मार दिया जाता है। कोई कहता है जब ये इसको जो है पोस्टमार्टम किया गया तो बोला कि नहीं, ये बंदा जो है ना, ये इसको जो है जहर नहीं दिया गया था, इसको हैजा हो गया था। अगर आपको पूछ देता है कि बिरसा मुंडा का मृत्यु कैसे होता है, तो आप हैजा ही मारिएगा, सरकारी रिपोर्ट यही कहता है। तो कहा जाता है कि इसको जो है आपका जहर दे दिया गया था, और जहर देने की वजह से आपका ये 9 जून को, ठीक है, क्या कहिएगा 9 जून 1900 को जो है बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाता है रांची के जेल में। तो ये सारा चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो उसी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग क्या करते हैं, तो जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 2021 में जो है बिरसा मुंडा के ये क्या बोलते हैं, इसका जो है घोषणा किया गया था, और आपका 2022 से ये दिवस मनाया जाता है। अब आपका एक था आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाते हैं। कितना को मनाते हैं, 9 अगस्त को मनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए, अपना आजादी के लिए पहले ऐसे आदिवासी थे, देखिए थे तो बहुत सारे लोग, मगर ये जो है अपना एक संगठित किए, और संगठित करके बहुत मतलब बहुत कम उम्र में, बंदा का जन्म होता है 1875 में, और 1900 में जो है फांसी, इसका मृत्यु हो जाता है जहर देने की वजह से। तो अपना देश के लिए, अपना स्वतंत्रता के लिए, और अपना जो है व्यवस्था था उसके लिए लड़ने वाले ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो उसी के इस पे जो है जन्म दिवस पे आपका जो है क्या करने वाले हैं, पीएम पीबीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। ठीक है, और इसमें टोटल कितना पैसा खर्चा करना जाना है, 24,000 करोड़, और 9 मंत्रालय के द्वारा ये आपका चलाया जाएगा। कितना मंत्रालय कहिएगा, ठीक है, 9 मंत्रालय के द्वारा 24,000 करोड़ रुपया इसमें खर्चा किया जाएगा। अब इसका घोषणा जो है 2023-24 के बजट में किया गया था। ठीक है, जब निर्मला सीतारमन जी इस बार का बजट पेश किए थे, तो उसी टाइम जो है पीबीटीजी के लिए विशेष इस बार जो है 75 पीबीटीजी को जो है चिन्हित करके देखिएगा। पीबीटीजी के लिए अलग अलग, अभी आपको बताए थे बैगा जनजाति को आपको भूमि का अधिकार दिया गया है। अभी आपका जो है झारखंड में भी बता रहे थे कि वहां पे भी जो है पट्टा पे जनजातीय समूह को दिया जा रहा है जमीन। ठीक है, वो आपका स्कीम भी बताए थे। ठीक है, तो कहने का हेमंत सोरेन के बारे में, तो कहने का मतलब है सर इस बार के बजट में जनजाति समूह के लिए सरकार जो है अलग अलग स्कीम पैसा लेके, मतलब पैसा खर्चा कर रहा है अलग अलग स्कीम के थ्रू। तो कौन सा ये शुरू करने जा रहा है, तो क्या कहिएगा, ये पीएम पीबीटीजी विकास मिशन। ठीक है, कहां से, ये तो ये करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। देखिए जनजातीय दिवस पर झारखंड के खूंटी में करेंगे। ठीक है, पीएम मोदी करेंगे पीएम पीबीटीजी विकास मिशन। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आपको थोड़ा सा हम ये चीज बता दिए हैं ये अपना बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खूंट कटी ये प्रथा, ठीक है, ये सब चीज आपका दीकू, ये सब चीज पूछता रहता है। ठीक है ना, तो धरती अब्बा के भी नाम से इसी को जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने मणिपुर के 9 मैतेई उग्रवादी संगठनों को कितने वर्षों के लिए गैर कानूनी घोषित किया है। तो देखिए 9 मैतेई समुदाय को 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। देखिए गृह मंत्रालय, अब कोई भी उग्रवादी संगठन हो या कोई भी संगठन हो, अगर वहां पे जो है भारत विरोधी कोई भी कृत्य करता है, तो उसको जो है गृह मंत्रालय उसको बैन करता है। ये बात जान लीजिए। अब हुआ क्या था मणिपुर में, थोड़ा सा आपको बता देता है। देखिए ये कितना कब का घटना है, तो आपको आप लोग को एक वीडियो भी हम बनाए थे इस पे। ठीक है, कि 3 मई को जो है ये घटना आपका शुरू होता है कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, अब ये क्यों शुरू होता है, क्योंकि मणिपुर में जो है ना 2 समुदाय ज्यादातर आपको याद रखना है, वो मैती समुदाय और कुकी। ठीक है, जो मैती समुदाय है, तो मैती समुदाय किससे आते हैं, मैती समुदाय में आते हैं हिंदू धर्म से। ठीक है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और जो कुकी समुदाय है वो किसको मानने वाले हैं, कुकी समुदाय में ईसाई है। ठीक है, तो वहां पे मणिपुर में जो है ना, वहां पे हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, मतलब सरकार को कहा गया कि जो है SC ST, बहुत दिन से ये लोग का विरोध चल रहा था, तो ST का दर्जा पाने के लिए जो है मैती समुदाय संघर्ष कर रहा था, और हाईकोर्ट के द्वारा इसको आदेश भी दे दिया गया कि नहीं आप ऐसा प्रावधान लेके आइए।
तो यहाँ पे हो गया दोनों समुदाय के बीच। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो कुकी समुदाय है, कुकी समुदाय क्या करता है, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और वो सारे एसटी का दर्जा प्राप्त है। और ये जो आपका मैती समुदाय है ये क्या घाटी में रहते हैं और ये ज्यादातर आपका जो मणिपुर का राजधानी इम्फाल है उसी क्षेत्र में रहते हैं। और आपका मणिपुर में सबसे अधिक मैतेई समुदाय है। कितना समुदाय, अगर कोई कहेगा कि मैतेई जो है कितना परसेंट है, लगभग लगभग वहां पे 57% लोग जो है मैतेई हैं। ठीक है, ये बात जान कर लीजिएगा। और इसके पास ज्यादा भूभाग में नहीं रहते हैं, 10% भूभाग में ये लोग टोटल रहते हैं। ये लोग थोड़ा सर्वसंपन्न है और जो कुकी है, नागा है, ये लोग ज्यादा संपन्न नहीं है। ठीक है, तो ये लोग पहाड़ी में रहते हैं कुकी, और मैती आपका घाटी में रहता है। ये लोग कृषि उर्षि कार्य भी कर ही लेते हैं, ये लोग बिजनेस भी कर लेते हैं, नौकरी उपरी में भी ज्यादा है। तो कुकी वाले का मानना है कि आप संपन्न है तो आपको एसटी का दर्जा क्यों दिया जाए। ठीक है, तो इसी को लेकर के आपका हो गया बहुत ज्यादा विवाद, और उसी विवाद के कारण ये जो आपका मैतेई उग्रवादी संगठन है, जो 9 संगठन है, ठीक है, बहुत मतलब नाम अलग अलग है। ठीक है, देख लीजिएगा, बट ये आपका कुछ संगठन है। ठीक है, उसी संगठन ने क्या किया, जो पुलिस वाला ना, पुलिस सुरक्षा बल है, उस पर अटैक किया, बहुत व्यक्ति को हत्या भी कर दिया। ठीक है, तो ये सारा चीज वहां पे जांच में पाया गया कि जो उग्रवादी संगठन है, जो मैती समुदाय के लोग हैं, उसने जो है बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया है। इसी को लेकर के इसको 5 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। और मणिपुर वाला हिंसा तो आप लोग सारा कुछ जानते होइएगा। अब ये थोड़ा मणिपुर स्टेट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो बीरेन्द्र सिंह है। ठीक है, बीरेन्द्र सिंह को याद रखिएगा। यहाँ के जो है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो अनसुईया उई है। ठीक है, अनसुईया कौन है, उई है। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा सीट कितना है, 60। अभी आपको बताते हैं, जो आपका मैती समुदाय है, 60 विधानसभा क्षेत्र में से 40 जो है विधानसभा क्षेत्र का, मतलब विधानसभा सीट का जो है नेतृत्व अकेले मैती समुदाय करता है। ठीक है, तो ये मैती समुदाय जो है, वहाँ जो कुकी है और नागा है, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उन क्षेत्र के लोगों को ये लोग बहुत ज्यादा परेशान किए हैं। ठीक है, ये जो है आप देखिए, ये मणिपुर है आपका, यहाँ पे नागालैंड देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका मणिपुर है। तो ये इम्फाल आपका यहाँ पे है, ये है आपका घाटी, और यहीं पे आप लोग का रहते हैं कौन, मैती समुदाय के लोग। और ये लोग 57% है। ठीक है, 57% है। और 43% लोग जो है आपका कौन सा, कुकी समुदाय के। तो ये लोग पहाड़ी एरिया में, जानते हैं ये जो है पूर्वांचल हिमालय का विस्तार अंडमान निकोबार तक है, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो ये लोग यहीं पे रहता है। तो यहीं पे आपका विवाद छिड़ा हुआ था 3 मई 2023 से। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, मणिपुर का राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। ठीक है, तो यहीं के मुख्यमंत्री कौन है, एम बीरेन्द्र सिंह है। विधानसभा सीट कितना है, 60 गो है। ठीक है, तो ये हो गया विवाद। इसी विवाद को लेकर मैत्री समुदाय को टोटल 9 उग्रवादी संगठन है, 5 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ाए। अब आगे क्वेश्चन में आइए। आगे क्वेश्चन के क्या है, चार धाम परियोजना, चार धाम योजना का प्रारंभ किया गया था। देखिए, चार धाम योजना आपका क्या है ये बताते हैं। देखिए, एक होता है धाम, चार धाम का स्थापना किसने किया था, चार धाम किसने बनवाया था, शंकराचार्य को बोलते हैं, आदि शंकराचार्य जी ही बनवाए थे। जहाँ पे आपका कौन सा पहला जो है आपका कौन सा, आपका बद्रीनाथ है। ठीक है, बद्रीनाथ, उसके बाद एक रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा आपका द्वारका। ठीक है, द्वारका था। ठीक है, द्वारका। और एक कौन सा था आपका पुरी। तो ये चार धाम तो आपको याद ही रखना है। चार दिशा में चार धाम बनाए थे शंकराचार्य, जो अद्वैत दर्शन के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, अभी इसका जो है एक बहुत बड़ा प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश में भी करवाया शंकराचार्य का, क्यों है। तो ये चार धाम था, तो ये मिनी चार धाम कहा जाता है। ये मिनी चार धाम में कौन आ जाता है, आपका केदारनाथ आ जाएगा, केदारनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ। उसके बाद गंगोत्री, कौन कहिएगा, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री। ठीक है, सॉरी, यमुनोत्री। तो ये क्या है ना, इस चारों धाम को क्या करना था, जोड़ना था, सड़क का चौड़ाकरण करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक बहुत जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये तीर्थंकर, जो भी आप लोग धार्मिक लोग हैं, वो भी वहां पे जो है अपना तीर्थ स्थल पर जाते हैं अपना घूमने के लिए। तो इससे वहां पे बहुत ज्यादा समस्या खड़ा हो रहा था। तो इस योजना को शुरू किया गया था 2016 में। और इसमें क्या था कि सड़क का चौड़ीकरण करेंगे, जहां पे सुरंग है, सुरंग को सही से बनाना है। ठीक है, और उसके बाद लिंक इस चारों धाम को क्या करना है, एक साथ जोड़ देना है। अब इसी यहीं पे जो है आपका जो यमुनोत्री धाम है, यहीं पे आपका एक यमुनोत्री में यहीं पे आपका नेशनल हाईवे है। इसी नेशनल हाईवे में आपका जो है एक सिंकरा जो है आपका, यहाँ पे नेशनल हाईवे के पास जो है निर्माणाधीन था आपका एक जो है ये आपका सिलक्यारा, ये सुरंग बन रहा था। ठीक है, वही सुरंग टूटने की वजह से 40 व्यक्ति जो है अंदर में फंस गए हैं। अब अंदर में फंसने की वजह से इन 40 व्यक्ति को वहां पे सांस लेने में हो रहा है दिक्कत। सुरंग बन रहा था, अब मानिए 260 मीटर गहराई है नीचे में। अब वहां पे जो है भोजन या फिर जो भी पानी वानी है वहां पहुंचाना कितना समस्या का बात हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाइएगा तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसको यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो कल पुष्कर सिंह धामी भी गए थे उत्तराखंड, तो यहाँ के जो रेस्क्यू टीम है, ठीक है, एनडीआरएफ की टीम भी गई है, बहुत सारी टीम गई है वहां पे, मलबा हटा रहा है, क्योंकि इतना अंदर में पहुंच गया है। तो वहां पे जो है ना
कैसे बोलते हैं, जो पाइप के थ्रू जो है बात किया जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, खाना से ज्यादा जरूरी है, खाना पीना से ज्यादा जरूरी है कि आप हमको किसी तरह से यहाँ से जो है ऑक्सीजन पहुंचाइए। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी दिया जा रहा है, 40 व्यक्ति वहां पे फंसे हुए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, सिलकियारा सुरंग, ठीक है, ये सिलकियारा सुरंग पे ही आपका टूटने की वजह से 40 व्यक्ति फंस गया। ये आपका दीपावली के दिन 5 बजे भोर में ये जो है आपका घटना घटा है। तो थोड़ा सा इसको चार धाम योजना को जान लीजिएगा। आ गया है चर्चा में, बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। पुष्कर संधान में भी गए, प्रधानमंत्री मोदी से बात भी किए हैं, ठीक है। ये सारा चीज यहाँ पे हो रहा है, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 40 व्यक्ति कम नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। और ये वहां पे भूसंकलन की भी क्रिया आपका जानते ही है, वो हिमालय वाला, वो जो आपका ऊपर में जो है आपका हिमालय देखिएगा, तो ये कुमायूं हिमालय के तहत पड़ता है। और यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा निर्माण कार्य थोड़ा सा भी कुछ होता है, तो ऐसे आपका होता रहता है। तो इसको चीज को थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा इसको लिखा हुआ है, कुछ बता देता है। ये क्या है ना, सुरंग में 40 मजदूर फंसने में चर्चा में आ गया है, ठीक है। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग जो है पुल कहाँ बन बरकोटा को ये जो है ना सिलक्यारा से बरकोटा तक इसको जोड़ने के लिए ये सुरंग आपका बनाया जा रहा था, ठीक है। टनल के अंदर हादसा में 40 जो है व्यक्ति फंसने के कारण जो है ये कहानी आपका हो गया है। तो बस इतना ही जानना है कि ये जहाँ चार धाम योजना में कौन कौन सी आ जाएगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और ये जो चार धाम बताए, ये चार धाम आदि शंकराचार्य द्वारा आपका बनाया गया था। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, उसके बाद द्वारका और पुरी, ये अलग है, ठीक है। तो इसको मिनी क्या बोलते हैं, चार धाम कहते हैं, ठीक है। इसे चार धाम को जोड़ने के लिए 2016 में सरकार ये चीज आपका चार धाम योजना लेके आया था। तो हो सके आपको एग्जाम में पूछ दे चार धाम योजना, क्योंकि इतना बड़ा घटना घट गया है, तो इस घटना को थोड़ा सा जानना जरूरी। चलिए आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है भाई? देखिए उत्तराखंड का दो राजधानी है, ठीक है। एक आपका जो है, अगर आपको ऐसे कहेगा शीतकालीन राजधानी कहाँ है, तो क्या कहिएगा, शीतकालीन राजधानी जो है आपका देहरादून है। और ये आपका जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है ना, ग्रीष्मकालीन राजधानी आपका कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड के जो है बड़ा अच्छा जगह का नाम है, उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, अभी बताते हैं। उसका दो राजधानी होता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड का अभी राज्य दिवस, उत्तराखंड दिवस भी मनाते हैं। 9 नवंबर को जो है यूपी से अलग हुआ था, 9 नवंबर को अलग हुआ था 2000 को, ठीक है। और यहाँ पे अभी गई हुई थी अपना राष्ट्रपति भी, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य मतलब उत्तराखंड स्थापना दिवस भी मनाते हैं। और यहाँ पे विधानसभा सीट जो है ना आपका 70 को है, ठीक है। और यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, ये भी बात आपको जान लेना। यहाँ के राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल जो है आपका कैप्टन गुरमीत सिंह है, ठीक है। गुरमीत सिंह को याद रखिएगा, ठीक है। गुरमीत सिंह जो है यहाँ के क्या है, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। गुरमीत सिंह को याद रखिएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, विधानसभा सीट 70 को है, ठीक है। और उत्तराखंड जो है आपका कुमायूं हिमालय वाला क्षेत्र में पड़ता है। और यूपी से ये अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। देखिए 2000 में 3 स्टेट अलग हुआ था आपका, एगो उत्तराखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था, 27वां राज्य ये बना था आपका उत्तराखंड, और 28वां राज्य आपका बना था कौन, झारखंड। तो झारखंड जो बना था वो 15 नवंबर को, यही 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को जो है अलग हुआ था झारखंड, ठीक है। लगभग 46% भूभाग लेके बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जान के चलना है। तो चार धाम योजना समझ गए हैं। यहाँ पे जो है ना ये दर्रा को भी याद रखिएगा। सिलक्यारा सुरंग जो है कहेगा कि कहाँ से संबंधित है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चार धाम आपका यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास जो है ये आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से क्या है, अलीगढ़ का किस नाम से नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया। देखिए क्या ना, अलीगढ़ नगर निगम जो है वहां के जो है मेयर कौन है, तो वहां के प्रशांत सिंघल है। तो सर्वसम्मति से जो है अपना प्रस्ताव पारित कर दिया, अब जाएगा सरकार के पास। अब ये सारा चीज, ये देखिए एक दिन का काम नहीं, एक समय लगता है, 2-3 साल आपका समय लगता है, 2 साल कम से कम समय लगता है सारा फॉर्मेलिटी पूरा करने में। तो अलीगढ़ का नया नाम क्या नाम है, मतलब रखने का प्रस्ताव पारित किया है तो हरिगढ़, ठीक है। क्यों, देखिए यूपी में बहुत सारा नाम चेंज किया गया है, और बदला हुआ नाम अक्सर आपको पूछ लिया जाता है। अक्सर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, आपका मुगल सराय जो है आपका रेलवे स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय जी कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका झांसी रानी का जो है आपका नाम स्टेशन, उसका भी नाम आपका चेंज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, वीरंगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया, ठीक है। तो जो भी नाम चेंज होता है इसको थोड़ा सा देख लेना है। तो अलीगढ़ का नाम अब क्या होने वाला है, हरिगढ़ होने वाला है, ये बात आप जान लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आइए अलीगढ़, क्योंकि फेमस है, जिसकी वजह से उसके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्थापना जो है थोड़ा सा वहां पे ना, पहले अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी अभी देख रहे हैं उसको सर सैयद अहमद खान, देखिए ये मुस्लिम जो है समाज सुधारक कहा जाता है सर सैयद अहमद खान को, ठीक है। कि जो है मुस्लिम का जो है सामाजिक रूप से जो है बहुत ज्यादा सुधार आंदोलन चलवाए थे। तो इसी के द्वारा जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना 1875 में किया गया था। किस नाम से, मोहम्मदन, क्या कहिएगा, मोहम्मदन एंग्लो, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 में इसका स्थापना किया गया, ठीक है। फिर बाद में इसको विश्वविद्यालय का मांग करते करते 1920 में जो है इसका जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ये आपका क्या जाना गया, यानी इसका स्थापना होता है। तो क्या कहिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था 1875 में, और ये आवासीय विद्यालय था उस टाइम, क्या कहिएगा, आवासीय विद्यालय था। और इसको जो है शुरुआत किया था किसने, तो सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। ये क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जनक भी कहा जाते हैं कि मुस्लिम समाज में इसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, ठीक है। तो उसी के द्वारा ये किया गया था। फिर 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम पड़ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए आपका यूपी के बारे में। तो देखिए यूपी जो है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यूपी जो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या सबसे अधिक आपका कहाँ पे है, जनसंख्या सबसे अधिक आपका यूपी में है। अगर यहीं पे आपको कहा देगा कि क्षेत्रफल के अनुसार से यूपी कितना स्टेट है, क्योंकि बहुत बार पूछ लेता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर में कौन हो जाएगा आपका, राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। और तीसरे नंबर में आपका कौन हो जाएगा, तीसरे नंबर में आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। तीसरे नंबर में क्या कहिए, महाराष्ट्र, और चौथे नंबर में आपका यूपी आता है, ठीक है। और पांचवें नंबर पे आपका गुजरात आता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जनसंख्या के क्रम में नहीं पूछ रहे हैं, जनसंख्या के क्रम में ये नंबर क्या आता है, पहले नंबर में आता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और क्षेत्रफल के, अक्सर क्षेत्रफल में पूछ देता है और लड़का यूपी मार के निकल जाता है, इसी वजह से जानबूझ के इस बात को हम रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र, चौथे नंबर में यूपी, पांचवें नंबर में गुजरात होता है। और यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। क्या कहिएगा, आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। आनंदीबेन पटेल जी हैं यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ का विधानसभा सीट जो है ना आपका 403 है, क्या कहिएगा, 403। यहाँ पे विधान परिषद भी है, 100 सीट जो है विधान परिषद का है आपका, ठीक है। 403 और 80 जो है यहाँ पे लोकसभा सीट है, ठीक है। बहुत बड़ा स्टेट है, तो इसको थोड़ा सा आपको जान के चलना है, ठीक है ना, यूपी के बारे में, ठीक है। अब यूपी को थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा जान लीजिएगा, इसका थोड़ा बाउंड्री आपको दिखा देगा, फिर वही समय ज्यादा लग जाता है, आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते हुएगा। चलिए समझ गए हैं, अलीगढ़ का नाम क्या हो जाएगा, हरिनगर। वहां के मेयर कौन है, तो क्या है, प्रशांत सिंघल। किस नाम का प्रस्तावित किए हैं, हरिनगर को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन क्या है, विश्व पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखिए थोड़ा सा ये जान लीजिए कि विश्व पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का जो है इस बार सम्मेलन आपका ये 33वां सम्मेलन हो रहा है, और ये आपका कहाँ पे हो रहा है भाई, नई दिल्ली में हो रहा है। और इसका उद्घाटन कौन किए हैं, हम लोग का जो है पशु एवं पशु मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय, ये सब किसके अंदर आता है, पुरुषोत्तम रूपाला इसके मंत्री है, तो उसी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। देखिए ये क्यों होना जरूरी है, पशु स्वास्थ्य पर ये जो है आपका सम्मेलन इसी वजह से जरूरी है। देखिएगा अभी लंपी वायरस आ गया था, और 69% जो बीमारी है, जो संक्रमण बीमारी है, क्या कहिएगा, जो संक्रमण बीमारी देख रहे हैं आप, संक्रमण जो बीमारी देख रहे हैं आप, कितना 69% वो आपको पशु से ही होता है। मनुष्य को 69% बीमारी आपका संक्रमण बीमारी जो होता है पशु से होता है। तो इसी वजह से पशु को स्वस्थ होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और विश्व में सबसे अधिक पशुधन जो है, अगर आपको पूछ दे कि पशुधन जो है सबसे अधिक कहाँ पे, पशुधन सबसे अधिक जो है कहाँ पे है, तो क्या कहिएगा, अपने इंडिया में। विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश कौन सा है, तो भारत है। तो वहीं पे आपका पशु स्वास्थ्य सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हो रहा है। अब आइए आपका यहाँ देखिएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बहुत बार पूछ लेता है, भारतीय, कहाँ कहिएगा, भारतीय, है ना, भारतीय पशु चिकित्सा, ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है। तो आपको थोड़ा सा ये चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पे है, बरेली में, ये याद रखिएगा। कहाँ पे कहिएगा, बरेली, इज्जत नगर। बरेली में जो है एक जगह है बरेली इज्जत नगर, क्या कहिएगा, इज्जत नगर, ये बात आपको याद रखना है। इज्जत नगर में जो है आपका ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, इज्जत नगर में, ये बात तो बिल्कुल भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछ लेता है। तो ये सम्मेलन आपका कहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो क्या कहिएगा, पुरुषोत्तम रूपाला। ये कैवा सम्मेलन है, तो 33वां सम्मेलन है। टोटल कितने देश शामिल हुए हैं, तो 36 देश इसमें प्रतिनिधि मतलब शामिल हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारे अधिकारी भी आए हैं, वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, जो भी आपका पशु चिकित्सा से संबंधित चीज है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको बिल्कुल भी जान लेना है, ठीक है ना। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो है पशु स्वास्थ्य सम्मेलन आयोग का जो है 33वां सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हो रहा है। इसका उद्घाटन कौन किया, पुरुषोत्तम रूपाला किए हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको आपको जानते चलना है। ये याद रखिएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो क्या कहिएगा, इज्जत नगर में है। इज्जत नगर कहाँ पे पड़ता है, आपका बरेली में पड़ता है। चलें आगे चलते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन आपका, क्या है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बाल दिवस कहने का मतलब ये है, हम लोग का जो है देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए, देश के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका बहुत ज्यादा भूमिका रहा है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं।
क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये जो है ना, सबसे पहली बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन में बांकीपुर अधिवेशन हुआ था 1912 में। ठीक है, देखिए इसका घर में ट्यूशन में पढ़ा, उसके बाद चले गए ये दिल्ली, ये दिल्ली बोलते हैं इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में जाके वहां पे अपना पढ़ाई किए। ठीक है, पढ़ाई करके यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए, तो क्या कहिएगा, बांकीपुर में अधिवेशन हो रहा था। ये बांकीपुर अब कहाँ है कहिएगा, अभी का जो है पटना। ठीक है, तो बांकीपुर में आके अपना पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हुआ था। कहेगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत में सबसे पहले कौन सा कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था, तो क्या कहिएगा, 1912 में। ठीक है, क्या कहिएगा, 1912 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। क्या कहिएगा, गांधी जी से नेहरू जी मिले। ठीक है, अब इस थोड़ा सा आगे चलते चलिए। फिर 1929 में जो है, 1929 में जो है ये पहली बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कब बनते हैं, 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लाहौर अधिवेशन होता था, ये पे हम लोग जो है पूर्ण स्वराज की बात किए थे। ठीक है, पूर्ण। और 31 दिसंबर को जो है हम लोग रावी नदी के तट पर जो है अपना झंडा भी फहराते। फिर प्रत्येक वर्ष 1930 से 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वाधीनता दिवस भी मनाने लगे थे। ये भी बात आप लोग जानते हैं, 26 जनवरी 1930 से। ठीक है, उसके बाद ये पहली बार कब पूर्ण स्वतंत्र लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किए। उसके बाद फिर कब किए भाई, 1936 में किए। कहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन। क्या कहिएगा, लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद कब किए, 1937 में किए। कहाँ पे किए, फैजपुर गांव में पहला अधिवेशन हुआ था आपका फैजपुर में। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन में भाग लिए। ठीक है, तो ये इसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ये कई बार जेल भी गए हैं। इसके द्वारा जो है आपका पुस्तक भी लिखा गया है, ग्लिम्पसेज वर्ल्ड हिस्ट्री, आपका ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है पिता का पत्र पुत्री के नाम, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, पिता का पत्र पुत्री के नाम, पिता का पत्र पुत्री के नाम। उसके बाद ग्लिम्पसेज। ठीक है, ये आपका ऐसा पूछता है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी भी है। और उसके बाद और 2-3 और किताब है। ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज आपको बिल्कुल भी इसके बारे में याद रखना है। तो जैसे भारत आजाद हुए तो 1947 को क्या कहिएगा, 15 अगस्त 1947 को ये क्या हुए, देश के पहले क्या बने, देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, देश के पहले प्रधानमंत्री बने। कब तक बने भाई, तो 27 क्या कहिएगा, 27 मई तक, 27 मई 1964 तक। और उसका मृत्यु क्यों हुआ था, तो क्या कहिएगा, चाइना के साथ 1962 में हम लोग का युद्ध हुआ था। क्योंकि 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। 1954 में याद रखिएगा, 1954 में पंचशील समझौता, और उसी में जो है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। और 1962 में जो है हम लोग के पीठ पीछे चाइना वाला अटैक कर दिया, आप लोग को मालूम है, और वो युद्ध हम लोग हार गए। इसी के सदमा से जो है 27 मई 1964 को ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है। देश का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इसको जो है भारत रत्न भी दिया गया। कब दिया गया, क्या कहिएगा, 1955 में भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी आपको जानना है, भारत रत्न भी मिला 1955 में। ठीक है, उसके बाद जानिए, ये जो है बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम होने के कारण इसको चाचा नेहरू भी कहा जाता था। ठीक है, तो 14 नवंबर को इसका, अब जन्म तो बताया नहीं, इसका जो है जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 को। कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद में कहिएगा। इसका पिता का नाम क्या था, तो मोतीलाल नेहरू था। क्या कहिएगा, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, एक नेहरू रिपोर्ट जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसी मोतीलाल नेहरू के ही मार्गदर्शन में आपका जो है आपका नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, तो यही मोतीलाल नेहरू के पिता थे। कहाँ पे, इलाहाबाद में जन्म हुआ था। कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 में। मृत्यु कब हो गया, तो क्या कहिएगा, 27 जून 1964 को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के ये जो आपका जो फैजपुर अधिवेशन पूछ लेता है, पूर्ण स्वराज वाला पूछ लेता है। ठीक है, लाहौर में जो है रावी नदी के तट पर जो आपका पहली बार आपका झंडा लहराया गया था, वहां पे भी पूछ लेता है। तो उसी के जन्म दिवस पर 1964 से हम लोग 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, क्या कहिएगा, तो बाल दिवस मनाते हैं। इससे पहले जो है कब मनाते थे, 20 नवंबर को मनाते थे। क्या नंबर को कहिएगा, 20 नवंबर। कब से मनाते थे, 1954 से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा किया गया था जब इसका मृत्यु हो गया, और इसको लेकर के जो है इसी के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए 14 नवंबर को हम लोग फिर से बाल दिवस मनाते हैं। इस बार का थीम क्या कहिएगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए। ठीक है, इस बार का थीम क्या है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए। तो ये आपका हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा मोड़ा चीजें। देखिए इसका जो है बेटी तो जानते हैं इंदिरा गांधी है, और भी बहुत। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कम से कम 2 घंटा क्लास होगा, फिर इसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के साथ जो है मिलकर के आपका जो है इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना भी किया था। बहुत सारा काम इसका, बहुत 1923 में जो है आपका पहली बार, देखिए बहुत सारा नाम है, इतना ज्यादा काम है ना इसका। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले IIT जो देख रहे हैं, आपका IIM देख रहे हैं, सब इसी का देन है सब। जो क्योंकि देखिए नाम जो एक संगठन देखिएगा जो गुट निरपेक्ष हम लोग कहते हैं। ठीक है, 1961 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा भूमिका रहा है, समझे। तो कहने का मतलब यह है, बहुत बड़े हस्ती थे। इसके बारे में जितना समझिएगा उतना आपको जो है लगेगा
कि जो है हम कम दान है, ठीक है, क्योंकि जो 1930 के बाद, क्योंकि गांधी जी से 1916 में जब मिले उसके बाद जो है इसका धीरे धीरे कांग्रेस में जो है बहुत बड़े समाजवादी टाइप के सोच के थे, ठीक है, धीरे धीरे जो है कांग्रेस में पैठ बना और 1930 के बाद पूरा एक समझ लीजिए युवा शक्ति के तौर पे पूरा कांग्रेस जो है इसके अंदर फिर आने लगा और धीरे धीरे जाकर के आपका आगे ये सारा चीज हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। तो इसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा डायना एडुल जी, पहले क्या हो गया, पहले महिला जो है क्रिकेटर हो गई है, जो आपका क्या हो गई है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली महिला हो गई है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे फिर कल एक नया जोश के साथ, नया एनर्जी के साथ और नया महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर के। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।